एक्सेल में होम के ऑप्शंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, सबके अलग अलग ऑप्शंस है, तो एक एक करके हम सबको कंप्लीट करते जाएंगे। आज आपको मैं होम के ऑप्शंस बता रहा हूँ। ठीक है, होम के ऑप्शंस में आपका सबसे पहले ये फ़ॉन्ट सेक्शन दिया हुआ है। इस फ़ॉन्ट के अंदर जो भी ऑप्शंस है सारे आपने एमएस वर्ड में कवर किए हुए होंगे, फिर भी एक एक बार हम इसको करके देख लेते हैं। जैसे मैंने ये सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो ये फ़ॉन्ट पे जाऊंगा मैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया हुआ है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल्स के ये लिस्ट आ जाएगी। इसमें से जो भी फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट करेंगे वो फ़ॉन्ट आप जो भी आपने सिलेक्ट करा उस फ़ॉन्ट में आपका डेटा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको बिना माउस का यूज़ करे इस फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे जाना है तो आप कैसे जाएंगे? Alt+H, उसके बाद ये तो क्लियर है कि होम पे जाने तो Alt+H तो दबने उसके आगे क्या होगा? Alt+H+Fs। Fs से फ़ॉन्ट साइज आएगा, आपको फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है Alt+H+Ff। तो इससे आप फ़ॉन्ट और फिर एरो की से ये डाउन हो जाएगा और उसके बाद आप जो भी एरो की ले जा करके जिस भी फ़ॉन्ट पे जा करके आप एंटर करेंगे वो वाला आपका डेटा का फ़ॉन्ट हो जाएगा। समझ आया? Alt+H+Ff और एरो की से आपको जो भी फ़ॉन्ट रखना है वो फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, आराम से हो जाएगा। Alt+H+Ff वो क्लिपबोर्ड का है, वो Alt+H+X कट की शॉर्टकट की है। कट ये रहा, कट इसकी है शॉर्टकट की वो। अब ऐसे ही मान लो मुझे साइज़ चेंज करना है इसका, तो साइज़ का ऑप्शन है ये। अब इस पे मुझे माउस से जाना है तो हम क्या करेंगे, Alt+H+Fs करेंगे। साइज़ का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया। एरो की से आप जाकर के जो भी साइज़ रखना चाहते हो वो साइज़ पे जाके एंटर कर देंगे, वो साइज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ये तो था नॉर्मली आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर दोगे। आपको पॉइंट करके करना है तो ये इंक्रीज फॉन्ट साइज और 2007 में करेंगे तो ग्रो फॉन्ट आएगा। इस पर क्लिक करते जाओगे, एक एक करके पॉइंट करके बढ़ता जाएगा। इसके बाद है श्रिंक फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट साइज। इस पर क्लिक करते जाओगे तो छोटा होता जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर हमें माउस से बिना माउस का यूज़ करें कीबोर्ड से करना है तो हम Alt+H करेंगे और ग्रो फॉन्ट के लिए FG लिखा हुआ है, श्रिंक फॉन्ट के लिए FK लिखा हुआ है। FG कर देंगे, एक पॉइंट साइज बड़ा हो जाएगा। Alt+H+FG दोबारा करा, एक पॉइंट और बड़ा हो गया। Alt+H+FG बड़ा हो गया। Alt+H+FK छोटा हो जाएगा। Alt+H+FK छोटा हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपको उसको बोल्ड करना है तो आप ये बी पे क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। आई पे क्लिक करोगे इटैलिक हो जाएगा। यू पे क्लिक करोगे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इनकी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+V से बोल्ड हो जाता है, Ctrl+I से इटैलिक हो जाता है और Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाता है। अब MS वर्ड के अंदर बहुत सारी टाइप्स की अंडरलाइंस होती है, बट एक्सेल के अंदर दो ही टाइप्स की अंडरलाइन होती है, सिंगल और डबल। तो आप सिंगल और डबल अंडरलाइन में से जो भी लगाना चाहो वो अंडरलाइन आप यूज़ कर सकते हो। किस लिए यूज़ किया जाता है सर? अकाउंटिंग में हमेशा डबल अंडरलाइन चलती है। अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है ना, उसमें टोटल के नीचे देखा होगा आपने, हमेशा डबल अंडरलाइंस होती है। और एक्सेल के अंदर आप अकाउंटिंग की शीट्स बना सकते हो तो वो आपका डबल अंडरलाइंस के अंदर चलता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ये नॉर्मल आपका डेटा है, आपको इस पूरे डेटा पे बॉर्डर लगाना है। अभी क्या है कि आप जैसे इसका प्रिंट निकालोगे, प्रिंट निकालने के लिए फाइल पे जाते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देखोगे कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, नॉर्मल प्लेन शीट पे डेटा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये बॉर्डर आपको इसमें शो कराना है, तो बॉर्डर शो कराने के लिए बॉर्डर लगाना पड़ेगा। जितने डेटा पे आपको बॉर्डर लगाना है उतने डेटा को आप सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे और आपको पूरे पे बॉर्डर चाहिए तो आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दोगे। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा तो आप देखोगे लाइंस थोड़ी सी डार्क हो गई। ठीक है, अब जब आप इसका प्रिंट निकालोगे, फाइल पे गए और आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो देखो लाइंस आ रही है, इससे पहले लाइंस नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉर्डर। आप इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हो और जब आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट भी आप उस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद है आपको जैसे ये कोर्सेज का है, इसको आपको अलग कलर से फिल करना है। फीस है, फीस को अलग कलर से फिल करना है। अलग अलग कलर से आपको इन सेल्स का कलर फिल कर देना है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे,
सिलेक्ट करने के बाद ये फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे और जो भी कलर आप करना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट कर दोगे तो वो पूरा कॉलम उस कलर से फिल हो जाएगा। ऐसे मान लो रजिस्ट्रेशन वाला इसको फिल करना है, इसको सिलेक्ट करा, फिल कलर पे गए, यहाँ जा कर के जो भी कलर सिलेक्ट करोगे उसका उस कलर से वो फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फिल करा था तो सेल का कलर फिल हो गया था, आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है तो आप उसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस फ़ॉन्ट कलर पे जाओगे और जो भी कलर आप सिलेक्ट करोगे उस कलर से फ़ॉन्ट कलर आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तो ये हमारे फ़ॉन्ट के सभी ऑप्शंस क्लियर हो गए। अब इनकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको नोट करनी है। अब नोट करने के लिए कैसे करोगे, आप उस ऑप्शन के ऊपर माउस लेकर के जाओगे, ऑप्शन के बारे में आ जाएगा। एक शॉर्टकट की जो डिफ़ॉल्ट होती है वो तो शो करेगी, दूसरी शॉर्टकट की शो नहीं करेगी। तो अब दूसरी शॉर्टकट की, जैसे मान लो मुझे इसको शॉर्टकट की से अंडरलाइन लगाना है तो एक तो है कंट्रोल यू से मैं लगा सकता हूँ। मान लो मुझे डबल अंडरलाइन लगानी है, डबल अंडरलाइन कंट्रोल यू से नहीं आएगी, उसके लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट एच, होम के ऑप्शन आ गए, अंडरलाइन वाले ऑप्शन पे देखो क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 प्रेस करेंगे और उसके बाद सिंगल अंडरलाइन के लिए यू और डबल अंडरलाइन के लिए डी। तो जैसे आप डी प्रेस करोगे जो सिलेक्टेड सेल होगा वो सारा डबल अंडरलाइन से आ जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? सिंगल तो है सर, डबल आया, चश्मा लगा के देखो, सिंगल है। ये वाला लगाया, अभी सिलेक्टेड कौन सा है? हमारा ध्यान नहीं देता, सॉरी। जो सिलेक्टेड है उस पर ध्यान लगाओ ना। डबल है सिंगल है? डबल है। मैंने कैसे काम करते हो तुम लोग? सिलेक्ट करा, ऑल्ट एच, 3 और डी। डबल है सिंगल है? सिंगल है? नो, डबल है? ठीक है, आंखें ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हमारे सारे क्लियर हो गए। इसके बाद आ जाओ अलाइनमेंट पे। अब इसमें अलाइनमेंट में आपको जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ मैंने ये सारी रोज़ को सिलेक्ट करा और इनकी मैंने हाइट बढ़ा दी, सभी रोज़ की हाइट बढ़ गई। ठीक है, अब सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करने के बाद टॉप अलाइन पे क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, जो आपका टेक्स्ट है वो टॉप पे चला गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मिडल अलाइन करूँगा तो जो टेक्स्ट है वो मिडल पे चला जाएगा और अगर यहाँ से बॉटम अलाइन कर दूंगा तो बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टॉप राइट, टॉप मिडल और बॉटम। ऐसे होता है लेफ़्ट राइट, आपने यहाँ से लेफ़्ट पे क्लिक करा, सारा का सारा डेटा लेफ़्ट पे चला गया। सेंटर कर दोगे, सारा डेटा सेंटर पे आ जाएगा, राइट कर दोगे, सारा डेटा राइट पे चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर 6 तरीके की अलाइनमेंट होती है, टॉप, मिडल, बॉटम और लेफ़्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, अब इन सब की शॉर्टकट की होती है, जैसे कंट्रोल एल कर दोगे तो नॉर्मली कंट्रोल एल शॉर्टकट की होती है एमएस वर्ड में लेफ़्ट अलाइनमेंट की, बट इसके अंदर कंट्रोल एल काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आपकी शॉर्टकट की होगी ऑल्ट एच और सेंटर के लिए ए सी है, लेफ़्ट के लिए ए एल है और राइट के लिए ए आर है। तो हमने ए एल कर दिया, सारा का सारा लेफ़्ट में हो गया। टॉप पे करना है ऑल्ट एच और मुझे टॉप अलाइन करना है, ए टी कर देंगे, टॉप अलाइन हो जाएगा। ऑल्ट एच के बाद ही कुछ लगा। हाँ, समझ में आया इतना? इसके बाद होती है इसकी डायरेक्शन। जैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा तिरछा करके लिखना चाहते हो। ठीक है, तिरछा करके लिखने के लिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे एंड देखो तिरछा हो गया। मान लो ये अभी ऐसे हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ हुआ है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है तो आप इसको एंगल क्लॉकवाइज कर दोगे, एंगल क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये किस काम आता है सर? ये स्टाइलिश शीट बनाने के लिए काम आता है। वर्टिकल करना है, आप ऐसे वर्टिकल कर दोगे। ठीक है, रोटेट करना है, रोटेट कर दोगे इस तरीके से, मतलब कि जैसे आपका रिक्वायरमेंट है या जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। इसके बाद इसको बिल्कुल सीधा करना है तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ से जा कर के इसको डंडे को सीधा करके ओके कर दोगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन समझ में आया? इसके बाद होता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इससे क्या होता है, जैसे नॉर्मली आपने इसको सेंटर करा तो पूरा का पूरा सेंटर अलाइन हो गया, आपको पूरा सेंटर पे नहीं लाना, बस हल्का सा स्पेस छोड़ना है। तो आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करोगे, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करा, हल्का सा आगे हो गया, दोबारा करोगे दोबारा हो जाएगा। सेंटर पे क्या हो रहा था, बिल्कुल सेंटर पे आ जा रहा था, बट इसको आपने इंक्रीज इंडेंट की हेल्प से करा तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। ऐसे डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से इसको डिक्रीज इंडेंट कर दोगे, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
मान लो मैं एक इसमें नई शीट ऐड कर देता हूँ। नई शीट ऐड करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 का बटन प्रेस करा, मैं नई शीट पे आ गया। अब इस नई शीट में मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हिमांशु शर्मा, यहाँ पे लिखा मैंने उषा कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ पे लिखा बुध विहार। अब आप देख रहे हो हर सेल में जो भी डेटा है अगर आगे वाले सेल पे जा रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा था हिमांशु शर्मा, वो अगले वाले सेल तक हमें विजिबल हो रहा था। जैसे मैंने अगले सेल के अंदर डेटा डाला वो डेटा मेरा हट गया वहाँ से। अब इसके अगले सेल तक वो विजिबल था, जैसे मैंने अगले सेल पे डेटा डाला वो भी हट गया वहाँ से। मैं चाहता हूँ एक बारी में मेरा सारा डेटा मुझे दिखाई दे जाए, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली डेटा मेरा आगे बढ़ रहा है हॉरिजॉन्टली ना बढ़ के वो वर्टिकली हो जाए। तो आप उसको सिलेक्ट करोगे, जितने सेल्स को आपको करना है उन सेल्स को सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, रैप टेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका डेटा ऐसे वर्टिकली बढ़ जाएगा। हॉरिजॉन्टली आपका जो सेल का साइज़ है वो वही रहेगा, बस डेटा आपका ऐसे पूरा विजिबल हो जाएगा वन टाइम में। आपको समझ में आया रैप टेक्स्ट का ऑप्शन? अगर आप इस पर दोबारा से क्लिक कर दोगे तो दोबारा से वो पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो अब थोड़ा सा मर्ज एंड सेंटर पढ़ते हैं। मर्ज एंड सेंटर में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग डाली सैलरी शीट। अब इस सैलरी शीट को सिलेक्ट करके मैंने ये कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो सेल था वो एक सेल बन गया और मेरा डेटा जो है वो सेंटर पे आ गया। समझ आया? ऐसे ही इसके अंदर और भी ऑप्शन होते हैं मर्ज एंड सेंटर में। मुझे ये कॉलम्स को मर्ज नहीं करना, सिर्फ रोज को मर्ज करना है। समझ आया क्या करना है? अभी तक क्या था, सारे रो और कॉलम सब मर्ज हो गए थे। अब मुझे कॉलम्स को मर्ज नहीं करना, सिर्फ और रोज को मर्ज करना है। तो उसके लिए आप मर्ज एंड सेंटर पे साइड में क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको मर्ज अक्रॉस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर दिया तो देखो क्या हुआ, सारी रोज अलग अलग एक एक रो बन गई, कॉलम्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, रो कॉलम दोनों मर्ज हो गए थे। यहाँ पे सिर्फ रोज रोज आपकी एक साथ हो गई है, कॉलम्स मतलब कॉलम सारे मर्ज हो गए, रोज अलग अलग हो गए। क्लियर हुआ? अब इसको वापसी मुझे अनमर्ज करना है, जैसा पहले था वैसा करना है। तो मर्ज एंड सेंटर पे दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनमर्ज ऑप्शन है लास्ट वाला, इस पर क्लिक कर देंगे, अनमर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन और है, जैसे अभी मैं इसको वापसी अनमर्ज कर देता हूँ। मैंने अनमर्ज कर दिया, पहले जैसा हो गया। मैंने एक सैलरी शीट लिखा यहाँ पे, सैलरी शीट। अब मैं इस सैलरी शीट को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करा तो इससे क्या हुआ, मर्ज होकर के सेंटर पे आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऐसे करता हूँ मर्ज एंड सेंटर पे, इस पर क्लिक ना करके मैं सिर्फ मर्ज सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, डेटा सिर्फ यहीं पे रहेगा, सेंटर पे नहीं जाएगा। उस ऑप्शन से आपका डेटा सेंटर पे भी आ रहा था बट इससे सेंटर पे नहीं आएगा, इससे एक ही जगह पे रहेगा। क्लियर हुआ? तो आज मैंने आपको होम के अंदर फॉन्ट और अलाइनमेंट के ऑप्शंस कवर कराए हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और कोई डाउट आता है तो वो डाउट क्लियर करना है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में आने की कल करेंगे।